तत्रापश्यस्थान पार्थ पितॄन पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इस पर विचार चल रहा था। तत्र सेनयोरुभयोरपि स्थितान पार्थ अपश्यत। पार्थ ने जो है दोनों वहां पर उन दोनों सेनाओं में स्थित समस्त लोगों को देखा। किन किन को देखा वो वर्णन आ गया। उसी प्रकार साधक को जो है तत्र स्व अंतःकरणे विद्यमानयोः सेनयोः परस्पर विरुद्ध वृत्त्योः वासनायोः व स्थितान अपश्यत। स्थितों को देखता है, सम्यक प्रकार से देखता है। क्योंकि शुरू में तो सब ठीक ही लगता है, बाद में गड़बड़ हो जाता है। कई बार होता है बाधकों को पहचानना मुश्किल होता है, बाधक है कि साधक है। हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है, बाद में पता लगता है कि बहुत बड़ा बाधक हेडेक है। कोई आ गया, आप सोचेंगे बहुत अच्छा है, चलो महात्मा है, आ गया है, कोई बात नहीं, चलो बिठाया, चाय वाली पिला दी, खुश कर दिया, अब वो रोज आने लग जाए, तब आप कहेंगे कहाँ से भोपाल रोज आने लग गया है? और टाइम बे टाइम बारम्बार आने लग जाए फिर तो और मुसीबत है। ध्यान भजन घंटे में भी आ जाता है चाय के लिए, क्या करेंगे? अब आप कैसे न किसी तरह से उससे बचोगे कि नहीं बचोगे? आप उससे बचने के लिए अनेक प्रकार का प्रयास करते हैं। या तो ताला लगा के बाहर चले जाएंगे, वो आएगा देखे ताला लगाए है ही नहीं यहाँ, तो चोर चला जाएगा और क्या करेगा? कई तरीका है। और नहीं मेरे कागज चिपका के जाना पड़ेगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया जो है बाधित न करे। अनेक तरीका से आपकी यही तय होता है कि ये जिसको आपने बाधक समझ गया तो किसी न किसी तरह से उसको अपने से दूर करना चाह, यही यहां पर देखना चाह रहा है अर्जुन। रूपा साधक के हमारे अंदर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक कौन कौन है, उन बाधकों को पहचानना यही सबसे बड़ी चीज है। अब बाधक में बाधकत्व की भ्रांति नहीं होनी चाहिए और बाधक में साधकत्व की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? यदि आप में अबाधकों में बाधकत्व की भ्रांति हो जाए या साधकों में बाधकत्व की भ्रांति हो जाए और बाधकों को साधक माने लग जाओगे, आप स्वलक्ष्य से च्युत हो जाएंगे अर्जुन के समान। अर्जुन को यही हुआ और यही चाहते थे भगवान। किसने का अवतरने का मतलब अविद्या कार्य मोहवशात कृष्ण उपदेशार्थम वैराग्य निष्पादनाय प्रेरितो वा अर्जुन शत्रुन स्वपक्ष कांच पर पक्ष कांच सर्वान बंधुत्व दृष्टि पश्यति। सभी को बंधुत्व की दृष्टि से देखने लग गया, गड़बड़ कर दिया। अविद्या कार्य मोह के वजह से कृष्ण के द्वारा उपदेश देने के लिए ही कृष्ण ने जान के उसको कहा भीष्म द्रोण प्रमुख पश्य, ताकि उसके अंदर वह मोह जगे। जिस मोह से क्या होगा? भ्रांति होगी, और भ्रांति से क्या होगा? वैराग्य होगा उस युद्ध से। तन निमित्तक हम उसको उपदेश दे पाएंगे। भगवान के लक्ष्य थी ऐसे वैराग्य निष्पादन करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया। तदनुसार अर्जुन भी क्या किया? शत्रु पक्ष में और स्वपक्ष में सभी में को विद्यमान लोगों को अपना बंधुत्व दृष्टिया देखने लगा। स्वबांधवान आएगा ना आगे श्लोक में, सर्वान बंधुन अवस्थितान। बंधुत्व दृष्टिया देखने से है उसको इस युद्ध से वैराग्य हो गया। वैराग्य का कारण पाप भी हो सकता, पाप भय से वैराग्य। हाँ, अर्जुन को दुख से वैराग्य भी होता है, पाप भय से वैराग्य होता है, विफलता के कारण से वैराग्य होता है। सुख से वैराग्य होने वाले तो कोई कोई पैदा हुआ होगा। अधिकतर जो वैराग्य होता है आजकल के लोगों में विशेष रूप में विफलता के कारण से वैराग्य होता है। वहां जीवन विफल हो गया,
और नौकरी चाहते तो नौकरी नहीं मिला तो साधु बन गए, यहाँ गए चल भाई कोई कोर्स अटेंड करते हैं, कोई नौकरी मिल जाएगी, कोर्स का प्लेसमेंट हो जाता है। नौकरी नहीं मिला, यहाँ मिल जाएगी इसलिए आ जाते हैं। यहाँ लाओ फिर बिगड़ गया तो यहाँ आ जाते, अच्छी क्वालिटी मिल जाए। उधर से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा, बंदर जैसे एक दास से दूसरा से पहले डाल वापस। यहां पर इसको किस तरह से हो रहा है? विफलता के कारण से नहीं है। जो शुरू ही नहीं है तो विफलता कहाँ है उसको वैराग्य होने के लिए? विफलता के कारण से वैराग्य नहीं है अर्जुन को। ऐसे को दुख भी नहीं है, दुख के कारण से वैराग्य नहीं है। एक ही कारण मुख्य इसके लिए, पाप का भय है। मैं अपने गुरु को मार रहा हूं, अपने दादा को मार रहा हूं, अपने रिश्तेदारों को मार रहा हूं, सबको मार रहा हूं अपना केवल राज्य भोग के लिए। वो पाप दिख रहा है इन चीजों में, वो पाप का भय से विरक्त होता है। इन वास्तव में इसका पाप है क्या? अपाप में पाप दृष्टि, यही भ्रांति है। पुण्य में पाप दृष्टि कर लिया और पाप को पुण्य समझ रहा उल्टा। यहीं पर अधिकारी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। चाहे वेदांत अधिकारी है, चाहे कर्माधिकारी है, चाहे भक्ति के अधिकारी है, वह कई बार ऐसे हो जाता है अपने साधनों में उसको संशय हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। और कईयों को देखा हमने, ऐसे लोग आते हैं, अरे क्या रखा है पूजा पाठ और कुछ नहीं, सब उठा के फेंक फूंक दे गंगा जी में, फालतू बातें। बेचारा लक्ष्य को लेकर लगा रहा दिन रात पूजा पाठ वाठ करते करते और कुछ नहीं, क्या करेगा? वो शिव जी उठा के गंगा जी हटा उसका। कोई भगवान नहीं होता है। इतना साल से मेहनत किया, क्या मिला? ये विचार आ जाता है। जैसे होता है ना वो कहानी, टॉल्स्टॉय की कहानी है ना। टॉल्स्टॉय ने ये बताया, एक कहानी बताया कि आदमी बहुत दुखी था, उसके पास पहुंचा तो बहुत दुखी जब था तो उन्होंने कहा ठीक है तुम क्या चाहते क्या हो? मेरे सारा संपत्ति छीन दिया है लोगों ने। संपत्ति ना चाहिए तुमको, जब दे देता हूँ। जितनी तुम दौड़ोगे वो सारा जमीन तुम्हारा, जितनी लंबा तुम दौड़ते जाओ, एक दिन टाइम दूंगा, 24 घंटे में जितना तुम दौड़ सको लंबाई, उतनी चौड़ाई नाप करके हम तुमको जमीन दे देंगे। खुश तो रहोगे तब? हाँ बहुत बढ़िया। अब वो जो है लगा दौड़ने, सवेरे 6 बजे से शुरू किया, अगले दिन 6 बजे तक दौड़ना है मुझे, 24 घंटा दौड़ना है, ना खाना ना पीना ना टट्टी ना पेशाब, दौड़ रहा है। और क्या होगा उसका हाल? हो देख बस थोड़ी देर, थोड़ी और दूर भागूंगा, थोड़ी और दूर, वो उधर दिख रहा वहां तक जाऊंगा, ऐसे करते दौड़ते गिर गया, मर गया। अब क्या होना है? तो उन्होंने कहा जहां बेरा है ना यहीं खोद दे, इतना जमीन इसकी जरूरत है, और ज्यादा तो जरूरत है नहीं मरने के बाद, कितना 2.5 गज की तो चाहिए। आदमी फालतू दौड़ता है संसार में। मरने के बाद 2.5 गज जमीन में गाड़ दिया जाएगा, या तो गंगा जी फेंक दिया जाएगा। फालतू दौड़े तो लोग में अश्रद्धा हो जाती है, इसलिए साधन में यही यहां पर हो रहा है। वो दिखाने का रहे कि इसने सबको देखा, देख के क्या किया, तां समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। आप प्रत्याहार और धारणा करके हर तत्व को देखा, सारा चीज को, अपने अंदर की सारी वृत्तियों को देखने के बाद उल्टा समझ गया। अब इससे आगे ध्यान होना चाहिए, उल्टा ध्यान से निवृत्त हो, कार्य करना चाहिए, कार्य से निवृत्त हो गया। तान समीक्ष्य, उन सबको सम्यक ईक्ष्य, निरीक्ष्य, अवक्ष्य और अब समीक्ष्य, जान जगह सब जगह ईक्ष धातु का ही प्रयोग करना है। लेकिन बीच में क्या बोला? पश्य अपश्यत। कृष्ण ने देखा पश्य, देखो, और साहब मैंने देखा। संजय कहता है अर्जुन ने देखा। कौन कह रहा है? देख लीजिए शब्दों को। कृष्ण कह रहा है पश्य, संजय कह रहा है अपश्य, यानी अर्जुन कह रहा है ईक्ष। और ईक्ष धातु का प्रयोग करना अर्जुन की बड़ी कुशलता को दिखा रहा है। और संजय और कृष्ण जान करके उसको प्रेरित देना, सीधे नहीं बोलना चाहते हैं,
इसे हल्का शब्द प्रयोग करते पश्य, केवल चक्षु से देखना, हृदय से मंथन नहीं करना, करोगे तो फंसोगे। पश्य क्या होता है? केवल आंख से देखना। उन दोनों संजय ने कहा, उसने केवल आंख से देखा। कृष्ण कहता तो आंख से देखो, इसे कृष्ण के वचन के आधार पर संजय कह देता है वो आंख से देखा। लेकिन अर्जुन कहता है मैंने केवल आंखों से नहीं देखा है। ईक्षा आदर्शन है। आदर्शन आंख से देखना अर्थ में नहीं है, मन से समझना, बुद्धि से समझना अर्थ में ईक्षा धातु का प्रयोग होता है। और अर्जुन तीनों ही बार क्या प्रयोग किया? ईक्षा धातु का प्रयोग। इसे स्पष्ट है, बुद्धि से पूरे शास्त्र का जो पढ़ा हुआ शास्त्र है, जैसे भूसा की कहानी बताया था ना, वैसे पूरी शास्त्र को वो याद में लाया, स्मृति में ला रहा है, वो देख रहा है, साथ साथ शास्त्र को ला रहा है सामने। इनको मारूंगा तो क्या पाप होगा, उनको मारूंगा तो क्या पाप होगा, उसको मारूंगा तो क्या होएगा। युद्ध का नतीजा का चिंतन। युद्धव्यम युद्धव्यम न वा, पहला प्रश्न, नहीं युद्ध करना चाहिए, इसमें आया उद्यम्य, धनुर्द्यम्य कह करके युद्धव्यम निश्चय हो गया। कैर्मया ये निश्चय कर रहा है, और ये निश्चय कैसे होगा? फल के आधार पर। इनसे किन को मारूंगा तो उसका फल क्या होगा, वही फल में भ्रांति हो जाती है। तो सम्यक ईक्ष्य स, यहां पर जब स्त्री को लेकर के कथन करें, नाम बता, संबोधन नहीं, नाम कथन, कौन्तेय पार्थ अपश्यत कौन्तेय ईक्ष्य अब्रवीत। यहां पर देखिए विषीदन इदम अब्रवीत, इदम वचनम अब्रवीत नहीं है। यहां जो बोल रहा है वह मौखिक नहीं है, सम्यक समझ करके हृदय की भावना को प्रकट कर रहा है। हृदय में जो उसने चिंतन करके निश्चय लिया वो बोलने लगता है अर्जुन भगवान के साथ। तान समीक्ष्य स कौन्तेय स्त्री प्रभवत्व कीर्तनम। कौन्तेय पार्थवत, यहां पर भी समझना, तात्विक मूढ़ताम अपेक्षा, तात्विक मूढ़ताम अपेक्षा कृपया कर्त्या स्व्यापारेण आविष्ट व्याप्त सन, न तो कृपाम किंचित व्यापारेण आविष्ट इति स्वतः सिद्ध ही वह कृपा इति सूच्यते। कृपया परयाविष्टो, अभी कैसे है? कृपा परयातीव दया से युक्त हो गया उस हृदय। और कैसे देखा उसने? सर्वान बंधून अवस्थित। पहले जब विवेक आरंभ हुआ था इसके अंदर व्यवस्थितान दार्ष्टान बोला, और उसके बाद में 2 बार अवस्थितान अवस्थितान 2 बार आया, वी उपसर्ग रहित 2 बार बोल रहे हैं। तो यह ध्यान देने लायक इसीलिए वे लोग निश्चय के साथ स्थित हैं, सभी के सभी। और सभी कैसे हैं? हमारे बंधु ही हैं। सर्वान बंधुन, बंधुत्व दृष्टिया देख रहा है। तान सर्वान अवस्थितान बंधुन समीक्ष्य, उन सभी लोग जो निश्चय बुद्धि से स्थित हैं, उन बंधुओं को देख करके वह कौन्तेय कृपया परया आविष्ट इदम वचनम अब्रवीत। ऐसे नहीं बोला, विषीदन इदम अब्रवीत कर, विषाद से युक्त होता हुआ, विषाद से युक्त होता हुआ इदम अब्रवीत, इन वचनों, इस बात को, अपने हृदय की बातों को जो उसने शास्त्र के आधार पर समझा है, उस युद्ध को, जिसका फल नतीजा क्या है? पाप और नरक प्राप्ति। ये उसकी अपना सोच है। स्वर्ग के साधन में नरक साधन की भ्रांति हो रही है उसको। अब ये भ्रांति के निवारण के बिना लक्ष्य प्राप्त तो होगा नहीं, बल्कि जो भ्रांति है वह साधन से विच्युत होता है। ये पहले संबोधन दिया, अच्युत कह करके समझा दिया, आप अच्युत है, मैं तो लेकिन अपना लक्ष्य से च्युत हो रहा हूं। संकेत तो उसी संबोधन से स्पष्ट हो चुका है, और वही लक्ष्य से च्युत होने को अगले श्लोक से स्पष्ट करेगा। कैसे मैं अपने साधन को त्याग कर लक्ष्य से च्युत हो रहा हूं वो बता रहा है। लेकिन उसको अभी वो निश्चय नहीं हो पा रहा है, मैं लक्ष्य से पूर्णतः च्युत हो गया, और स्वधर्म क्षात्र धर्म युद्ध को परित्याग करके परधर्म भैक्ष्य चरण संन्यास धर्म को स्वीकार करना चाह रहा है। तो वो बात को कहने के लिए कह रहे हैं, बीज बोधिया परया कृपया आवष्ट,
या परया मैंने दूसरे पुरुष के द्वारा, ऐसा नहीं है। परया कृपा का विशेषण है, मन निरतिशय कृपा। वो भी कैसी कृपा थी, उसके टीका में बताया उन्होंने, कृपया कर्त्या स्वव्यापरेण आविष्ट, अपनी ही बुद्धि से स्वयं ही वो अभिभूत हो गया है, अपने ही शास्त्रों का चिंतन लगाया उसमें। वो आगे आएगा, एक एक श्लोक बताऊंगा किस शास्त्र के आधार पर वो निर्णय ले रहा है, वो बातों को, वो तर्क जो दे रहा है सब गलत गलत लगाते जाएगा। जो लौकिक नीति ले रहा है वो भी गलत लगा रहा है, कहाँ की कहाँ लगा देता है, वो सब जगह हर जगह पर आएगा, हर श्लोक में बनाएंगे। तो कृपया पर्या का तात्पर्य क्यों कहा यहां पर, कृपाम केनचित व्यापारण आविष्ट, न तू केनचित व्यापारण, दूसरे किसी के व्यापार से उसके अंदर वो भाव आया नहीं है। कि कृपा शब्द के लिए बड़ी विशेषता होती है। कृपा क्या है, एक तो कृपु सामर्थ्य धातु से बना लो गया, सामर्थ्य, जो समर्थ पुरुष ही दूसरों को कृपा करता है, मैंने अपने सामर्थ्य का आधान करता है। अथवा क्रीद धातु अलग और पा धातु अलग, कृत्वा पाति प्राप्नोति इति कृपा, करके, करके ही वो पालन रक्षण प्राप्त करता है, उसको तो कृपा। करने पर प्राप्त होने वाली चीज, क्या करने पर उसने प्राप्त किया, विषयों का धारणा करने पर प्राप्त किया। लेकिन प्राप्त वस्तु कैसी थी, उसका नतीजा क्या निकला, कहते विषीदन। अब उस पर कृपया का व्याख्या अनेक अलग प्रकार से कर रहे, देखिए टीका में। एक ने तो कह दिया स्वतः सिद्धैव अस्य, स्वतः सिद्ध है, दूसरों से प्राप्त नहीं हुआ। उसी बात को प्रकट करने पर्याय विशेषणम अपर्याय वच्छेद, यहां पदच्छेद कैसे कर रहे हैं, कृपया अपरया भी करके पदच्छेद कर रहे हैं। इसीलिए परया भी है, अपरया भी करके भी है, क्योंकि पर्याय से दूसरों के द्वारा ऐसा भी आपको ले सकता है, इसलिए अपरयाच्छेद कर दिया, कसर दीर्घ हो गया है, तो स्पष्ट है कि दूसरों की तरफ प्राप्त नहीं है। अतः परया का मतलब होता है अत्यंत, परतम आत्यंतिकत्व, अत्यंत जो है कृपा से आविष्ट हो गया, दया भाव से आविष्ट हो गया, आत्यंतिकता का बोध करा रहा है। स्वसैन्य पुरा भी कृपा भूदेव तस्मिन समय तो कौरव सैन्य अपरा कृपा भूत इत्यर्थः, अपने सैन्य में तो पहले से ही है ही, अब पर सैन्य में भी उसके अंदर दया भाव आ गया। ये भी अर्थ व्याख्या लोगों ने परया और अपरया दोनों हिसाब से ले लिया। यहां से आरंभ कर एवं मुक्त अर्जुन संख्य, वहां तक पूरी एक प्रघटक बनेगा, पूरा का पूरा एक प्रघटक है। तो विषीदन अनु विषादम उपतापम प्राप्नुवन अब्रवीत, विषीदन का अर्थ क्या, विषाद को प्राप्त करते हुए। शतलरी धातु वही है, लेकिन उपसर्ग भेद से अर्थ बहुत अंतर हो गया। वी उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु विषाद हो गया, और उप और नि उपसर्ग वही शब्द धातु उपनिषद हो गया। उपसर्ग भेद से धातु का अर्थ की महिमा से बदल जाती है। इसे उपसर्ग का 3 गति बताया ना, उपसर्ग का 3 गति बताया। धात्वर्थम बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, तमेव विशिनष्ट्यन्यत इत्युपसर्ग गति स्त्रिधा। कुछ तो बाधित करता है, कुछ तो उसका अनुवर्तन करता है, कुछ उसको विशिष्ट कर देता है। ये विषीदन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सब धातु यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं आप, तो कहते हैं कि विशेष रूपेण वह क्या हो गया, अवसाद को प्राप्त करता हुआ, खेद को प्राप्त करता हुआ, दुख को प्राप्त कर रहा है। दुख को प्राप्त करते हुए इदम अब्रवीत, उसने इन वचनों को कहा। दुख को प्राप्त करते हुए उसने कहा है इदम अब्रवीत, इदम सार गर्भितम अर्थम अब्रवीत, न तो मौखिकम। इसीलिए यहां वचन शब्द कहीं आगे पीछे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो बोल रहा है वह शास्त्र विवेचन सहित बोल रहा है। शास्त्र, नीति, लोकाचार, इन 3 पर आधारित होकर बोल रहा है। पहले जो बोला था वो अभी उसमें वो विवेचन हुआ ही नहीं था।
इसलिए वहां वचन में ब्रवीत कह दिया। दुर्योधन के लिए भी वचन में ब्रवीत था, इसके लिए भी वचन में ब्रवीत था, लेकिन यहां के लिए इदम अब्रवीत कहते हैं। तो वैराग्य का मूल आधार उसके अंदर क्या है? दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि उसके अंदर चिंतन आया मैं पाप कर रहा हूं, तो पाप कर्तृत्व को लेकर दुख आ रहा है और उस दुख के कारण से वैराग्य है। तो दुख आने का मतलब हुआ वह द्वैत बुद्धि हो गई, स्वस्वरूप से च्युत होने पर भेद हुआ, वह भेद में भी उसको पाप दृष्टि हो गया, अतएव उसको वैराग्य होता है। ये मुख्य कारण बन जाता है। संसार से वैराग्य जब होता है तो ईश्वर प्रणिधान अथवा अपने आप वो ईश्वर के शरण में जाएगा, आप पुरुष शरण में जाएगा, गुरु के शरण में जाएगा। तो अर्जुन इसलिए अपना आप तो जो माना जा रहा है उस कृष्ण के शरण में जाकर के कहता है अर्जुन वाच। यहां पर जब कथन कर रहा है इन सभी में भावना प्रधान है, विवेक गौण है, भावना से आविष्ट हो गया है, भावना से अभिभूत हो गया है, इसे सारे शास्त्र के अर्थ को गलत लगाते जाता है। इसे कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गया, दुराग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह ग्रस्त हो गया। भावना से आविष्ट होने के कारण से वह भावना से अभिभूत होकर के शास्त्र को अपने तरीके से ले रहा है और समझाने पर इसलिए मान लेता है। दुराग्रही होगा तो समझाने पर वो मानेगा नहीं, मरने तक नहीं मानेगा वो। इसलिए कहते हैं कि देखो अर्जुन वाच, अर्जुन क्या कहता है? दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समवस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते दृष्ट्वा इमं स्वजनम, अपने इन स्वजनों को देख करके। यहां पर कृष्णा हे कृष्णा संबोधन कर रहे हैं, संबोधन भी है मेरे इस भ्रांति का कर्षण कर दो, मेरे संशय का, मेरे इस दुख का या पाप कर्तृत्व से मुझे बचाओ, वहां से निकालो। इसलिए कृष्ण ये संबोधन दे रहा है। युत्सुम समस्थितम स्वजनम इमं दृष्टवा, युद्ध करने की इच्छा से सम्यक प्रकार से अवस्थित अपने ही स्वजनों को देख करके संबोधन करते ही कृष्ण कहता है क्या हो रहा है? तो सीदंति मम गात्राणि, सीदंति मम गात्राणि, मेरे सारा शरीर कंप रहा है। यहां शरीर पहला लेना है, सूक्ष्म शरीर कंप रहा है, अर्थात जिस पुण्य कमाने आया था वो पुण्य से पीछे हट रहा है। सूक्ष्म शरीर का पतन का मतलब है पुण्य से निवृत्त हो जाना। सीदंति मम गात्राणि शिथिलायंति मम गात्राणि इत्यर्थः, मेरे सारा शरीर शिथिल हो रहा है। जो एक जोश था, एक उमंग था लड़ने का, सब ढीला पड़ गया। मुखम च परिशुष्यति, और चेहरा मेरा सुख रहा है। वे पथुश्च शरीरे में, और ये जो मेरा स्थूल शरीर है वो कांप रहा है। रोमहर्षश्च जायते, रोंगटे भय से, दुख का भय से, पाप का भय से खड़े हो रहे हैं। दो तरह से रोमहर्ष होता है, ये भी कह रहा है रोमहर्ष और संजय भी कहता है रोमहर्ष, दोनों में अंतर है। वो आनंद पूर्वक रोमहर्ष है, ये दुख पूर्वक रोमहर्ष, दोनों को रोमहर्ष हो गया। लेकिन जब दुख के पाप भय से अभिभूत हुआ है, भयंकर पे दृष्टि दिख जाने सारे बाल खड़े हो जाएंगे डर के मारे, डर से भी हो जाता है, पाप कर रहा हूं डर हो गया, और डर से रोम रोम खड़े हो गए। और एक आनंद से भी खुश जब हो जाता है, परमानंद हो जाता है, तब भी रोमटे खड़े हो जाते हैं। इस गीता के आरंभ में दुख से होने वाला रोमहर्ष दिखाया और गीता के अंत में सुख से होने वाला रोमहर्ष दिखाया। और यही सात्विक सुख का स्वरूप है, आरंभ में दुख अंत में सुख, ये सात्विक है। और जो आरंभ में सुख अंत में दुख वो राजसिक है, जो आरंभ में दुख और अंत में दुख बीच में तो थोड़ा सुख है वो तामसिक है। 18वें अध्याय में भी विचार आएगा, ही सुखों का वर्णन जा करेंगे।
लेकिन गीता से स्पष्ट है आपको, शुरू में दुख है, पूरा दुख का जाल है यहां पर, और भ्रांति पूर्वक दुख है वो भी, उससे रोमहर्ष हो रहा है, और अंत में इस अर्जुन को सुख मिलना है। इसलिए गीता स्पष्ट है, सात्विक ग्रंथ है। शुरू में पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आगे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, अंत में बिल्कुल इच्छा नहीं होती, कब समाप्त होते देखना चाहता है, वो सात्विक होगा क्या ग्रंथ? और तामसिक ग्रंथ है। ग्रंथ को ही पता लगता है पढ़ने से क्या हो रहा है। जो जोश शुरू में पढ़ने में है वो अंत तक बना रहना चाहिए। बहुत कम ग्रंथों में ऐसे होता है। कई ग्रंथों में शुरू में बोर हो जाता है आदमी, क्या ये उपासना उपासना बता रहे हैं, हाँ ब्रह्मास्मि तो आया नहीं अभी तक कई दिमाग में रहता है, तत्वमसि आया नहीं। ऐसे नहीं, हर शब्द अपने आप में महत्व है, चाहे स्मृति हो चाहे श्रुति हो। उस शब्दार्थ की गहराई का चिंतन से अंतःकरण शुद्धि होता है, उसकी तैयारी हो जाती है। ये भी एक उपासना है। श्रुति स्मृति का श्रवण करना भी एक उपासना है कि श्रुति स्मृति उसी ब्रह्म का नाद रूप है ना, शब्द स्वरूप है, उसी का चिंतन उसका श्रवण करना, यह भी एक बहुत बड़ी उपासना है। इसलिए कहते हैं ये उपासना से भी में भी कैसे, शुरू में भले आपको लगते क्या हो रहा है, क्या क्या बातें कर रहे, कहां से कहां, किसी ने भी आज तक सुना नहीं था, पहले अध्याय में इतनी बातें, इस तरह की बातें आपने कभी सुना है क्या, कहीं पढ़ा है कहीं? लेकिन वास्तविक गहराई में जाते हैं तो बहुत ही बातें इसमें साधक को सतर्क करता है। हर एक श्लोक, हर एक शब्द में महत्व रखा हुआ है। कौन सी धातु प्रयोग कर रहे हैं, कौन प्रयोग कर रहा है, क्यों ऐसे प्रयोग हुआ है, चिंतन करो। यहां देखिए, सीदंती मम गात्राणी मुखंच परिशिष्यति। मुखम मने मौत, सामान्य अर्थ हो गया। लक्ष्यार्थ क्या है यहां पर है, जैसे गात्राणी यहां पर लेना है सूक्ष्म शरीराणी। सूक्ष्म शरीर शिथिल पड़ गया। सूक्ष्म शरीर शिथिल पड़ने का मतलब क्या, पुण्य का घट जाना। अब स्वयं को मालूम हो जाए कोई पाप करने जा रहे हैं, गलत करने जा रहे हैं, आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा। अगर पुण्य कर्म करने जा रहे हैं तो एक स्पेशल लाइट आ जाता है ना, एक उमंग होता है, उत्साह रहता है चेहरा में। है दिवाली मना रहे हैं तो कितना खुशियां, नहीं उत्साह होती है। अरे चोरी कर रहे हैं तो मुंह छिपा करके, नहीं कोई देख न ले, कंबल के अंदर छिप छिप के छना खा जाए, मिठाई खा जाए, और बाहर पता लग जाए दूसरे को तो चेहरा एकदम काला पीला हो जाता है, पकड़ा गया चोरी। तो इसलिए कि चेहरा जो हो, क्यों, जब पुण्य क्षय होता है आपके चेहरा अपने आप शिथिल पड़ जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है। इसलिए सीदंती मम गात्रणी, सूक्ष्म के पाप क्षय हो रहा है विपरीत चिंतन के कारण से। मुखम च परिशिष्यति, अपने आप क्या होगा, मुखम मने लक्ष्यम, प्रमुखम, जीवन से मुखम लक्ष्यम, तच्छ परिशिष्यति, अथवा निवृत्त हो रहा है, मेरे लक्ष्य भी हट रहा है, व्यक्ति लक्ष्य से हट रहा है। नतीजा क्या हुआ, वे पतुच्छ शरीर में, पूरा स्थूल शरीर भी कंपने लगता है। यहां लेंगे स्थूल शरीर, क्योंकि स्थूल कंपन से बात कर रहा है, इसलिए स्थूल शरीर भी कंप जाता है। स्थूल शरीर कंपने का मतलब क्या, भय से ग्रस्त हो गया, अभय से दूर हो गए तो भय प्राप्त हो गया। भय में तो कंपता है ना शरीर, इसलिए कहते हैं वे पतुच्छा शरीर में से स्थूल शरीरस्थ भय को लेना। रोमहर्षश्च जायते, और इस तरह के शरीर द्वय का शिथिलता पतन के कारण से रोमहर्ष हो गया। कहते हैं संजय से रोमहर्ष से भिन्न हो गया है, स्वतः ही सिद्ध हो रहा है। तो रोम रोम खड़े हो गया का मतलब क्या, वृत्तियां स्तब्ध हो गई। वृत्तियां जो है, जब पाप वृत्ति पाप चिंतन होने लगता है, पुण्य वृत्तियां स्तब्ध हो जाती है। इसे रोम हर्ष हो गया, मैंने रोम सीधे खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए, स्थिर हो गए, माने हर एक रोम से या तात्पर्य एक एक पुण्यात्म वृत्ति भी आपका स्तब्ध हो जाता है। जब पापागार वृत्ति कार्य करने लग जाता है, विपरीत चिंतन करने लगता है,
तो आप देखे होंगे संसार में नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं ना, उनको रोक सकते हैं आप? बहुत मुश्किल होता है। साइकियाट्रिस्ट वगैरह जो होते बड़े थक जाते हैं। तो विपरीत चिंतन होने लग जाए ना, हर बात में उल्टा ही सोचने लग जाए आदमी, पेसिमिस्टिक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। सकारात्मक चिंतन को त्याग दिया। सकारात्मक चिंतन ऑप्टिमिस्टिक होता है, नकारात्मक चिंतन पेसिमिस्टिक होता है। अब एक बार व्यक्ति को किसी के प्रति नकारात्मक चिंतन चल जाए, वो मुश्किल हो जाता है। डाइवर्स का कारण ही क्या है? यही तो है। आज संसार में दुनिया भर की संख्या डाइवर्स की बढ़ क्यों रहा है? अहंकार कारण से एक दूसरे के प्रति नकारात्मक चिंतन बढ़ गया। हम तुमको नहीं माने तो हमको नहीं मानोगे, बस आप। तो विपरीत चिंतन हमेशा ही क्या कारण बनता है उसके लिए? आपके पुण्य वृत्तियों को स्तब्ध करके पाप वृत्ति आपको अभिभूत कर देते हैं। उसको संकेत कर रहा है रोम हर्ष से जाएंगे। गांडीवम संसदे हस्तात, और हाथ से क्या हो गया? तब गांडीव छूट जाएगा। मैंने आप अपने हाथ पे जिस साधन को लेकर चले थे लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, आप अपने स्व साधन को त्याग दोगे। स्व साधन का त्याग कर देता है आदमी। हाथ से गांडीव छूट गया का मतलब है वह साधन का त्याग कर दिया। और क्यों हुआ? अधैर्यवशात। धैर्य खो जाता है आदमी। जब लंबे समय तक प्रयास किया, साधना किया, कुछ नहीं मिला, तो क्या करे? साधन को त्याग दिया। क्यों? धैर्य का अभाव है। इसलिए बारंबार उपनिषद में क्या? कश्चित धीर वेत्तिमाम तत्वतः, गीता में भी कश्चित धीर आवृत चक्षु हो उपनिषद में, कि धैर्य का अभाव में क्या होता है? सब साधनों को हम त्याग देते हैं। इसे भगवान ने कहा धैर्य मत खो। इसे क्या कहा? उन्होंने पहले से बोल दिया, इसी जन्म में लक्ष्य मिलेगा, इसको सोचो मत। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म लक्ष्य। इसे दृढ़ निश्चय कर लो, पूरे जन्म मेरे को पढ़ते पढ़ाते रहना है और इसी में लगे रहना है। ध्यान मन चिंतन मनन में लग जाना है, शास्त्र में डूब जाना है। लोक वासना को मिटाने के लिए शास्त्र वासना इतनी प्रबल करनी पड़ती है, क्योंकि हर बात तुरंत बहिर्मुख हो जाता, तुरंत बहिर्मुख हो जाता है। छोटी छोटी बात को लेकर बहिर्मुख हो जाता है। जब बहिर्मुख ही उनकी तो बात छोड़ो, अंतर्मुख होने को प्रयास करो, तब पता चलता है आपकी वासना कितनी तगड़ी है और कितना बाहर आपको ले जाना चाह रहे हैं। अंतर्मुख होने का प्रयास ही नहीं हुआ अभी तक। आप प्रयास करो तो पता चल जाएगा आपको किस तरह से बाहर खींच के ले जाएंगे। इसका कहना है कि गांडीवंच संसदे हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव परिदह्यते, चमड़े भी जलने लग गए, चमड़े में भी जलन महसूस होने लगा। अर्थात ऐसा लग रहा है मेरे सारा पुण्य नष्ट हो रहा। हाँ, 12 साल तपस्या किया जंगलों में, 1 साल अज्ञातवास की तपस्या कर रही, उस 13 साल का सारा पुण्य इस पाप करके नष्ट हो जाएगा। लग रहा है मेरे को मैं जिस कर्म करने खड़ा हूं, इस 13 साल का सारा पुण्य जल के राख हो जाएगा। तो चैव परिदह्यते, यही होता है। जब साधन को त्यागो तो क्या होगा? यद किंचित पुण्य था वह भी नष्ट हो जाएगा। तब उसका रिजल्ट क्या होगा फिर? न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तब क्या होने लगता है? न शक्नोम्यवस्थातुं, स्थित होने के, वो सब कैसे? अवस्थितम, वो सब अवस्थित हैं और मैं अवस्था तुम न शक्नो, सब अवस्थित हैं लेकिन मैं एक अवस्थित नहीं हो पा रहा। और इतना ही नहीं, भ्रमति वच में मनः, बहुत चालाक है अर्जुन, इव प्रयोग कर दिया। मे मनः भ्रमति इव, ऐसे लगता है ब्रह्मांड घूमता होगा तो हेड्रिलिंग, जब सर में चक्कर आता है तो क्या लगता है? ब्रह्मांड घूम रहा है। आपके सर में चक्कर आ रहा है, ब्रह्मांड में नहीं घूम रहा। ब्रह्मांड तो जैसे का वैसा ही है, धरती थोड़ी घूम रही है, आपके सर में चक्कर है, उधर नहीं है। वही कह रहा है मेरे सर में चक्कर आ रहा है। भ्रमति वमे मनः, मेरा मन ऐसा लगता चक्कर खाने जा रहा है। निमित्तानि च पश्यामि,
और मैं विभिन्न प्रकार के निमित्तों को देख रहा हूं, विपरीत निमित्त। कैसा निमित्त? सगुण नहीं, अच्छी चीज नहीं, विपरीतों को देखकर विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि। हे केशव, ये संबोधन बहुत गजब संबोधन, इस पर विचार कल कर।